सर, जम्मू कश्मीर में अगर आतंकी हमले देखे जाए तो वो काफ़ी ज़्यादा हो रहे हैं। अगर शिवकोड़ी की बात की जाए, उसके बाद हीरानगर की बात की जाए, कठुआ की बात की जाए, क्या फैसले हैं सरकार की तरफ से? क्या बड़ा कदम उठाया जा रहा है? क्या कोई सर्जिकल स्ट्राइक की जाएगी? देखिए, सर्जिकल स्ट्राइक की जाएगी या नहीं की जाएगी वो बोलकर नहीं होता है। वो एक बड़ा सीक्रेट प्लान होता है जो जब सेना एयरफोर्स को इस किस्म के फैसले लेने होते हैं वो लेते हैं। पिछले 10 साल में मोदी साहब ने आतंकवाद पर जो कड़ा प्रहार किया है, आतंकवादियों के जो अलग अलग प्रकार के उनके षड्यंत्र मॉड्यूल्स थे वो ध्वस्त किए गए, आतंकी कमांडरों को निस्ते नाबूद किया गया है। और जब जम्मू कश्मीर में अमन शांति खुशहाली आई और 2024 के पार्लियामेंट के इलेक्शन में 60% तक मतदान जब बारामूला जैसी पार्लियामेंट सीट पर होता है, G20 का सम्मेलन कश्मीर में होता है, 2 करोड़ से ऊपर लोग कश्मीर आते हैं, रात के 2 बजे लाल चौक में नए साल का जश्न 31 दिसंबर को होता है। तो ये खुशहाली, अमन, भाईचारा और नए जम्मू कश्मीर की मिसाल कायम होती है। बदनसीबी हमारी ये है कि जो हमारा हमसाया मुल्क है, जो हमारा पड़ोसी मुल्क है, इस मुल्क को हमारी जम्मू कश्मीर की खुशहाली शायद पाकिस्तान से बर्दाश्त नहीं होती और वो यहाँ बार बार षड्यंत्र करते हैं, आतंकी हमले कराकर यहाँ बेगुनाह लोगों का खून बहाया जाता है। लेकिन हर साजिश, हर षड्यंत्र को हमारी सेना, पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस ने पहले भी विफल किया है, आगे भी हर साजिश और षड्यंत्र को हम विफल करेंगे। जम्मू कश्मीर की जनता, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जम्मू के डोगरे, कश्मीर, गुज्जर, बकरवाल, पहाड़ी, सब मिलकर एक होकर दुश्मन की हर साजिश से हम लड़ेंगे और दुश्मन के नापाक इरादों को हम कभी यहां कामयाब नहीं होने देंगे। पिछले 35-40 सालों में जम्मू कश्मीर ने बहुत खून खराबा देखा है। पिछले 40 वर्षों में जम्मू कश्मीर ने बड़े जुल्म सितम, तशद्दुद देखे हैं। बम, बंदूक, पिस्तौल, गोलियों और ग्रेनेडों का शोर हमने बहुत सुना है। अब ये शोर, ये गोलियां, ये खून खराबा हम यहां और नहीं होने देंगे और दुश्मन की हर साजिश को विफल करेंगे। रजौरी, पुंछ का एरिया हो, जम्मू हो, हीरानगर, कठुआ, मशेडी का एरिया हो, डोडा, किश्तवाड़, रामबन, उधमपुर या रियासी हो या फिर वादी कश्मीर हो, पूरे जम्मू कश्मीर को इस दहशत के माहौल से फ्री करेंगे। और आपने देखा है, एक जमाना था जब 4 बजे के बाद सड़कों पर गाड़ियां चलना बंद हो जाती थी। एक जमाना था जब जम्मू कश्मीर में बहुत कम लोग आते थे, लेकिन आज पूरे जम्मू कश्मीर में देश और दुनिया भर के लोग आ रहे हैं। करोड़ों लोग कश्मीर और जम्मू आ रहे हैं। तो हमारा जो हमसाया मुल्क है उसको तकलीफ होती है। उसके पास तो अपने लोगों को 2 वक्त की रोटी खिलाने का अनाज नहीं है। वो अपने लोगों को 2 वक्त की रोटी नहीं खिला सकता, ये जो हमारा हमसाया मुल्क है। और लेकिन बम, बंदूकें भेजकर यहां घुसपैठ करा के आतंकवादियों की जो खूनी खेल पाकिस्तान और दहशतगर्द खेल रहे हैं, इस खेल को, इन साजिशों को हम कामयाब नहीं होने देंगे। और अगर ये बाज नहीं आए तो इन साजिशों की पाकिस्तान को और दहशतगर्दाना तंजीमों को भारी कीमत चुकानी पड़े। लास्ट सवाल आपको ये पूछूंगा कि इसी बार सरकार बनी है भाजपा की, क्या नीतियां लेकर आप विधानसभा में उतरने वाले? भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर में असेंबली के इलेक्शंस के लिए पूरी तरीके से तैयार है। बीजेपी तो चाहती थी, हम चाहते थे कि जम्मू कश्मीर में पार्लियामेंट के इलेक्शन के साथ यहां असेंबली इलेक्शन हो जाता, लेकिन चूंकि पूरे देश में पार्लियामेंट का इलेक्शन होता है और इलेक्शन कमीशन ने कहा कि सिक्योरिटी कंसर्न्स बहुत सारे हैं,
असेंबली इलेक्शंस में 90 सीटें हैं, पार्लियामेंट में तो 5 थी, तो 90 सीटों पर कितने उम्मीदवार होंगे? बड़े पैमाने पर सिक्योरिटी की जरूरत होती है। तो इसलिए इलेक्शन कमीशन ने यह वादा किया था कि पार्लियामेंट इलेक्शन के बाद जम्मू कश्मीर में असेंबली के इलेक्शंस होंगे। बीजेपी पूरे तरीके से जम्मू कश्मीर में असेंबली इलेक्शंस के लिए तैयार है और हमें विश्वास है कि जैसे पार्लियामेंट के इलेक्शंस में बीजेपी की जबरदस्त जीत हुई है, हमने 2 सीटों पर चुनाव लड़ा, दोनों सीटों पर बीजेपी ने क्लीन स्वीप किया है। 100% बीजेपी का स्ट्राइक रेट जम्मू कश्मीर में रहा है, मैं जिसके लिए जम्मू, रियासी और उधमपुर, कठुआ, डोडा की जनता का शुक्रिया भी अदा करता हूं और उम्मीद करता हूं जो काम मोदी साहब ने पूरे जम्मू कश्मीर में किए हैं, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जम्मू के डोगरे, कश्मीरी, गुजर, बकरवाल, पहाड़ी कबीले के लोग, बॉर्डर के लोग, शहर के लोग, गांव के, पहाड़ के लोग, हमारी मातृशक्ति माताएं बहनें, मोदी जी ने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास इस मिशन के साथ काम किया है, सबका भला किया है। पार्लियामेंट में भी बीजेपी की जीत हुई है और मुझे यकीन है असेंबली में भी बीजेपी की लैंडस्लाइड विक्ट्री होगी, जबरदस्त जीत होगी और जम्मू कश्मीर की अगली सरकार भारतीय जनता पार्टी की होगी और चीफ मिनिस्टर अरविंद रैना जी होंगे और जम्मू कश्मीर का अगला चीफ मिनिस्टर बीजेपी का अरविंद रैना जी होंगे। अब कौन होगा या नहीं होगा वो फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन बीजेपी का होगा।